हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं बॉथ से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। बॉथ का हिंदी होता है दोनों। तो जब भी हम सेंटेंस में दो में से दोनों लोगों की बातें करते हैं तो हम बॉथ का यूज़ करते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है बॉथ राम एंड श्याम आर गुड। तो हम राम और श्याम दोनों की बातें कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बॉथ का यूज़ हुआ है। एंड फर्स्ट कॉन्सेप्ट के थ्रू हम बॉथ का पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत एग्जेक्टिव एंड प्रोनाउन दोनों होता है, इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है बोथ ऑफ देम आर गुड। तो ऑफ यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है एंड प्रीपोजिशन के पहले जो वर्ड यूज होता है वो या तो नाउन होता है वो या तो प्रोनाउन होता है। एंड बोथ यहाँ पर नाउन का रोल प्ले नहीं कर रहा है, इस तरह इस सेंटेंस में बोथ एक प्रोनाउन का रोल प्ले कर रहा है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल को हम देखते हैं। बोथ राम एंड श्याम आर गुड। तो राम एक नाउन है एंड नाउन के साथ कभी भी प्रोनाउन वर्ड यूज नहीं होता है, सो बोथ यहाँ पर प्रोनाउन का रोल प्ले नहीं कर रहा है। एंड नाउन के पहले जो वर्ड यूज होता है उसे हम एग्जेक्टिव कहते हैं, इस तरह इस सेंटेंस में बोथ एक एग्जेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। एंड बोथ सेंटेंस में दो लोगों की बातें करता है, इसलिए बोथ के साथ वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। नाउ सेकेंड कॉन्सेप्ट, बट सेकेंड कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें पोसेसिव एग्जेक्टिव को समझना होगा कि क्या होता है। तो पोसेसिव एग्जेक्टिव उस एग्जेक्टिव को कहते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन पर किसका पोसेशन है यह शो करता है। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज हिज बुक। बुक एक नाउन है एंड हिज यह शो कर रहा है कि उस बुक पर पोसेशन हिज का है, सो हिज यहाँ पर एक पोसेसिव एग्जेक्टिव हो गया। एंड हिज की तरह ही माई, हर, हिज, देयर, योर, इट्स, आवर, देयर, हुज, ये सभी पोसेसिव एग्जेक्टिव होते हैं। एंड इसी से रिलेटेड हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट है। एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट इज पोसेसिव एग्जेक्टिव इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर बोथ। इसका मतलब ये है कि जब भी सेंटेंस में पोसेसिव एग्जेक्टिव यूज हुआ है तो वो हमेशा बोथ के बाद यूज होगा, पहले नहीं होगा। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। माई बोथ सिस्टर्स आर कमिंग। यहाँ पर माई एक पोसेसिव एग्जेक्टिव हो गया, बट यह बोथ के पहले यूज हुआ है। बट अकॉर्डिंग टू रूल पोसेसिव एग्जेक्टिव तो हमेशा बोथ के बाद यूज होता है, सो ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। एंड इस सेंटेंस को सही करने के लिए हमें पोसेसिव एग्जेक्टिव को बाद में लिखना होगा, यानी कि माई बोथ की जगह पर यहाँ पर हमें बोथ माई लिखना होगा, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। नाउ थर्ड कॉन्सेप्ट, बोथ इज ऑलवेज फॉलोड बाय एंड। इसका मतलब ये है कि अगर सेंटेंस में बोथ के साथ कोई दूसरा कनेक्टर यूज होगा तो वह सिर्फ और सिर्फ एंड होगा, इसके अलावा कोई भी दूसरा कनेक्टर यूज नहीं हो सकता है। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। बोथ सीता एज वेल एज गीता आर कमिंग। तो यहाँ पर एज वेल एज एक कनेक्टर है जो कि सीता और गीता को कनेक्ट कर रहा है, बट अकॉर्डिंग टू रूल बोथ के साथ सिर्फ और सिर्फ एंड ही कनेक्टेड के रूप में यूज हो सकता है, सो एज वेल एज का यूज यहाँ पर गलत हो गया। एंड इस सेंटेंस को सही करने के लिए हमें एज वेल एज की जगह यहाँ पर एंड लिखना होगा, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। नाउ फोर्थ कॉन्सेप्ट, नॉट इज नेवर यूज्ड विथ बोथ, यानी बोथ के साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं होता है। एंड इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एंड एग्जाम्पल इज बोथ सीता एंड गीता आर नॉट कमिंग। यहाँ पर बोथ के साथ नॉट का यूज हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू रूल बोथ के साथ नॉट का यूज नहीं होता है, सो ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। एंड इस सेंटेंस का मीनिंग है सीता और गीता दोनों नहीं आ रही है, सो इस सेंटेंस को सही करने के लिए हम यहाँ से नॉट को रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम नॉट को रिमूव करेंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा सीता और गीता दोनों आ रही है, तो सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। सो इस सेंटेंस को सही करने के लिए हमें यहाँ पर लिखना होगा नाइदर सीता नॉर गीता आर कमिंग, क्योंकि नाइदर सीता नॉर गीता आर कमिंग का मतलब ही होता है सीता और गीता दोनों नहीं आ रही है।